तो अब तक हमने देखा कि राज जो ऑलरेडी शादीशुदा था उसका एक अफेयर चल रहा था रोशनी नाम की लड़की के साथ। सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह न्यूज आई कि रोशनी का मर्डर हो गया और पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए राज को अरेस्ट कर लिया। राज की वाइफ अंजू, जो कि लॉयर नहीं थी लेकिन डेस्परेट थी अपने पति को बचाने के लिए, उसने माधव मिश्रा से कॉन्टेक्ट किया और पूरा केस उनके हाथों में थमा दिया। माधव ने केस लेना तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे जैसे मिस्ट्री अनफोल्ड होने लगी सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर एक दिन पुलिस को मिला एक एविडेंस, मर्डर वेपन, और यही टर्निंग पॉइंट था जहां सिर्फ राज ही नहीं बल्कि अब अंजू भी सस्पेक्ट बन गई। पुलिस ने अंजू को भी अरेस्ट कर लिया। अब माधव खुद डाउट में आ गया था कि ये केस उसके हाथों से ना निकल जाए। एपिसोड नंबर 7 की प्रॉपर शुरुआत होती है माधव के ऑफिस से, जहां वो रिहर्सल कर रहा होता है, दिमाग लगा रहा होता है कि कैसे प्रूव करे कि अंजू ही असली किलर है ताकि राज बच जाए। लेकिन बात बन ही नहीं रही थी, क्लू बिखरे पड़े थे और पिक्चर अभी भी ब्लरी ही थी। अगला दिन कोर्ट हियरिंग होती है। माधव और शिवानी कोर्ट जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दीप अभी भी केस की पुरानी लेयर्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है। उसका पूरा फोकस अभी भी एविडेंस पर ही था। वहीं पर एक इमोशनल सीन में दिखती है राज की माँ, जो गुरुद्वारे में जा रही होती है। जैसे ही वो वहाँ बैठती है, आसपास की लेडीज उनसे दूर हो जाती है, जैसे उनके सर पर किलर की माँ का टैग लगा हुआ हो। ये बात उनके लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग होती है। कोर्ट में वापस आते हैं। माधव ने इस बार राज के क्लोज दोस्त अर्श को विटनेस बॉक्स में बुलाया। माधव पूछता है, तुम तो ईरा का इलाज भी कर रहे थे, उसे क्या प्रॉब्लम थी? अर्श बताता है कि ईरा को मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें वो क्लियरली बात नहीं कर पाती, लेकिन अपनी फीलिंग्स ड्राइंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करती है। ये सुनते ही माधव को ईरा की ड्राइंग बुक याद आती है जिसमें रोशनी की एक डिस्टर्बिंग सी इमेज बनी थी। फिर अर्श बताता है कि रिसेंटली ईरा को इंसुलिन स्पाइक का प्रॉब्लम भी हुआ था। इस चीज को लेकर रोशनी बहुत ज्यादा कंसर्न भी थी। वो बार बार उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछती थी। माधव पूछता है, क्या अंजू ने कभी ईरा के बारे में इतना कंसर्न दिखाया? अर्श बोलता है, नहीं। माधव यहाँ क्लियरली कोर्ट के सामने ये दिखाना चाहता था कि अंजू एक केयरलेस माँ थी। अब सीन कट होता है माधव की वाइफ और उसके भाई पे, जो ऑफिस की सफाई कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है एक बॉक्स पे जो सबूतों से भरा हुआ था, जिसे अब तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। बॉक्स खोलते ही दीप को मिलती है रोशनी की पेमेंट हिस्ट्री, जिसमें एक जनरल स्टोर का मेंशन था। वही स्टोर जिसके सामने एक बार था जहाँ दिग्विजय, जो कि रोशनी का एक्स था, अक्सर ड्रिंक करा करता। ये लिंक जोड़ते ही दोनों तुरंत कोर्ट की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि माधव ने दिग्विजय को भी कोर्ट में बुलाया था। कोर्ट में अब माधव राज से डायरेक्टली सवाल करता है। राज बताता है, मेरी और अंजू की लाइफ एक टाइम पे बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब ईरा बीमार हुई तो अंजू ने अपना करियर छोड़ दिया उसकी केयर के लिए, और मैं पैसे कमाने में बिजी हो गया। लेकिन इस अटेंशन गैप के बीच राज और अंजू के बीच की बॉन्डिंग टूटने लगी, और यहीं एंटर होती है रोशनी, जिससे राज को इमोशनल कनेक्शन फील होने लगता है और प्यार हो गया। तो माधव इस बार राज से एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, तुमने रोशनी से उसका बच्चा क्यों अबॉर्ट करवाया? राज क्लियरली बोलता है, मैं रेडी नहीं था, मैंने कभी फोर्स नहीं किया उसे। अंजू का डिवोर्स भी फाइनलाइज नहीं हुआ था, और एक दिन रोशनी खुद आई और बताया कि उसने अबॉर्शन करा लिया है। अब माधव निकालता है अपना नेक्स्ट कार्ड, वो फेमस फोटो जिसमें राज और अंजू किस कर रहे होते हैं। माधव पूछता है, जब तुम अंजू से अलग रह रहे थे तब ये सब क्या था? राज बताता है, उस रात हम ईरा की तबीयत के बारे में बात कर रहे थे और हम दोनों इमोशनल हो गए, और फिर ये सब हो गया। और ये सुनकर अंजू शॉक हो जाती है कि राज उसके बारे में इतना कैजुअली सोचता है। राज ये भी कहता है कि उसी नाइट के बाद से अंजू को लगा कि वो फिर से उसकी लाइफ में आ सकती है, इसलिए उसका घर में आना जाना बढ़ने लगा। फिर माधव राज से पूछता है, पार्टी वाली रात तुम रोशनी को रूम में लेके गए, वहाँ पे क्या हुआ? राज बताता है, रोशनी को लगा कि मैं अंजू के साथ फिर से इन्वॉल्व हो रहा हूँ। उसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक बार मैंने बस अंजू को किस किया था। ये सुनकर रोशनी और ज्यादा हर्ट हो गई और पार्टी छोड़ के चली गई। उसके बाद माधव पूछता है, और जब अंजू तुमसे रूम में बात करने आई थी तब? राज बोलता है, मैंने उसे क्लियरली बोल दिया हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। मैं रोशनी और ईरा के साथ नई लाइफ की प्लानिंग कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है लेखा पर, जो कोर्ट में अपनी थ्योरी रखती है और राज पर डायरेक्टली ब्लेम लगाती है। उसका कहना होता है कि राज ने ही सुबह रोशनी को मार डाला जब वो ईरा को मेडिसिन देने गई, क्योंकि पार्टी वाली रात दोनों के बीच में टेंशन हुआ था। लेकिन राज का कहना था, मैं जब वहाँ आया रोशनी ऑलरेडी डेड थी, उसका मर्डर मेरे आने से पहले हो चुका था। फिर आती है अंजू की लॉयर मंदिरा, जो फुल कॉन्फिडेंस में राज पे सब कुछ डाल देती है। कहती है कि राज ही झूठ बोल रहा है और असली मास्टरमाइंड भी वही है, अंजू का कोई लेना देना नहीं है।
तभी शिवानी को दीप का कॉल आता है। वो कहता है दिग्विजय के बारे में कुछ पता चला है, बस थोड़ा टाइम दो। शिवानी ये बात माधव को बताती है और कहती है कोर्ट का टाइम पास करो, दीप सबूत लेकर आ रहा है। तो माधव अब दिग्विजय को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उसकी लव लाइफ पर रैंडम सवाल करने लगता है। जज को ये सब पॉइंटलेस लगता है और वो माधव को टोक देते हैं कि पॉइंट पे आइए। तभी दीप कोर्ट में एंटर करता है एक पेमेंट रिसिप्ट के साथ, जिसमें लिखा होता है कि रोशनी ने अपनी मौत के एक दिन पहले दिग्विजय के साथ मुलाकात की थी। ये सब सुन के माधव परमिशन लेता है और दिग्विजय से सवाल करना शुरू करता है। तभी पूछता है रोशनी उस रात तुम्हारे साथ बार में क्या कर रही थी। दिग्विजय पहले चुप रहता है, फिर गुस्से में कहता है रोशनी राज से लड़कर मेरे पास आई थी। उसने बोला कि राज ने सिर्फ उसे यूज करा है। जब रोशनी ने राज से डिवोर्स लेने की बात करी, राज चुप रहा। तब रोशनी ने अंजू को ब्लेम किया, लेकिन राज ने कहा अंजू मेरी पत्नी है, उसके बारे में कुछ मत बोलो। ये सुनकर रोशनी हर्ट हो गई और पार्टी से चली गई। राज तुरंत चिल्लाता है ये सब दिग्विजय झूठ बोल रहा है। दिग्विजय गुस्से में राज को गाली दे देता है और उसी वजह से जज उसे कोर्ट से बदतमीजी करने के लिए 2 दिन के लिए जेल में डाल देते हैं। कोर्ट की हियरिंग यहीं पर पोस्टपोन हो जाती है। अंजू की लॉयर तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। वो माधव का मजाक उड़ाती है कि जो सबूत लेकर आया उससे ही राज और फंस गया। इसी बीच एक इमोशनल सीन होता है। ईरा अपनी माँ अंजू से कोर्ट में मिलने आती है। अंजू से गले लगाकर कहती है हमारे बीच जो बात हुई है किसी को मत बताना। दूर खड़ा माधव ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद माधव कंफ्यूजन में होता है कि क्या करे, केस सॉल्व भी नहीं हो रहा। अगले दिन जब वो दीप के साथ मिलकर केस की प्लानिंग कर रहा होता है तो दीप कहता है अंजू ने उसी दिन कमला को पैसे दिए थे जब उसके बैग से मर्डर वेपन मिला था। इसी बात को घुमा के उसे फंसा सकते हैं, लेकिन माधव का कहना होता है कि अभी भी उसमें लूप होल्स हैं। फिर शिवानी और रत्ना आते हैं और शिवानी एक पॉइंट उठाती है, क्या पता राज ने सोचा हो कि रोशनी अगले दिन नहीं आएगी और अंजू को भी यही लगा होगा कि रोशनी ईरा को दवा देने नहीं आएगी। लेकिन जब अंजू आई और वहाँ रोशनी मिली तो कुछ बुरा हो गया। माधव को ये पॉइंट वैलिड लगता है, लेकिन तभी शिवानी को अचानक से वॉमिटिंग आ जाती है। पता चलता है कि उसने दूध वाली कॉफी पी ली थी, जबकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ये सुनकर माधव को कुछ याद आता है, ईरा भी तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लेकिन जब वो अंजू से बात करने गया था तो उसने दूध के साथ ईरा की मेडिसिन दिखाई थी। माधव तुरंत एक ओल्ड मेडिसिन बोतल निकालता है और कहता है अगर इस बोतल में क्या दवाई थी ये पता चल जाए तो हमें मर्डर का नाम भी मिल जाएगा और मोटिव भी। और यहीं पर एपिसोड नंबर 7 का एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। उसी दिन का सीन जब रोशनी का मर्डर हुआ था। ईरा घर में होती है, तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है। जब वो चेक करने जाती है तो उससे एक अवार्ड एक्सीडेंटली गिर जाता है और वो अवार्ड वो स्काल्प निकल जाता है, जो कि हमारा मर्डर एविडेंस था जिससे रोशनी को मारा गया। कैसे, ये थोड़ा आगे जाके क्लियर होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ कोर्ट की हियरिंग चल रही होती है। आज अंजू का फाइनल स्टेटमेंट होने वाला होता है और जज डिसाइड करने वाला होता है कि असली किलर कौन है। इससे पहले माधव दीप को एक बोतल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है, वही बोतल जो अंजू के बैग से मिली थी जिसमें मर्डर वेपन भी था। लोगों का ध्यान उस बोतल पर गया ही नहीं था। दीप डॉक्टर से चेक करवाता है और पता चलता है कि उसमें डायबिटीज की मेडिसिन थी। बट फिर शिवानी बोलती है पर मैंने चेक किया था कि राज के फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं है। कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है। मंदिरा अंजू से उसका स्टेटमेंट लेती है। अंजू इमोशनल होकर बताती है कि मैंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया सिर्फ अपनी बेटी ईरा के लिए, मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। और वो ये भी कहती है कि उसे रोशनी के आने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट रोशनी के आने से उसे थोड़ा टाइम मिला खुद के लिए, तो मैं उसको क्यों मारूंगी, चाहे वो मेरी पति की गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। फिर मंदिरा पूछती है मर्डर वाले दिन जब आप राज से मिली उसने क्या कहा। अंजू बताती है उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। मंदिरा फिर जज के सामने बोलती है ये भी तो हो सकता है कि राज ने ही रोशनी का मर्डर किया हो और अंजू से वो मर्डर छुपाने के लिए मदद मांगी हो, पर अंजू ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब टर्न आता है लेखा का और जैसा एक्सपेक्टेड था वो अंजू पे ही ब्लेम डालती है। घुमा फिरा के बातें करके ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि अंजू ने ही रोशनी को मारा है, क्योंकि ईरा रोशनी को अंजू से ज्यादा मानने लगी थी। बट अंजू क्लियरली मना कर देती है। माधव की बातें आती है और अंजू से डायरेक्टली पूछता है कुछ वक्त पहले ईरा को एक बीमारी हुई थी ना, उसके सिम्टम्स क्या थे। अंजू रिप्लाई करती है उसमें चक्कर आते थे, वॉमिटिंग होती थी, कभी कभी दौरे भी पड़ते थे। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो आदमी धीरे धीरे मरने लगता है। माधव फिर पूछता है अब ईरा की तबीयत कैसी है। अंजू बताती है रोशनी की डेथ के 2-3 दिन बाद से ही उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी, उसे मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहीं पे माधव अपनी पॉकेट से एक डायबिटीज की मेडिसिन निकालता है, वही जो अंजू के बैग में मर्डर वेपन के साथ मिली थी, और अंजू को दिखाता है। अंजू बस उसे देखती ही रह जाती है।
माधव जज से कहता है ये मेडिसिन डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, लेकिन अगर ये गलती से छोटे बच्चों को दे दी जाए तो वही सिम्टम्स आते हैं, चक्कर, वॉमिटिंग, सीजर्स, जो ईरा के साथ हो रहे थे। फिर माधव पॉइंट रेज करता है राज की फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं है, तो ये मेडिसिन वहाँ कैसे आई। उसके बाद वो रिवील करता है किसी ने ये मेडिसिन बार बार ईरा को देकर उसे वीक कर दिया और यही मेडिसिन अंजू के बैग से मिली थी और अब हमें बस यही फाइंड करना है कि ईरा को ये दवा दे कौन रहा था। तो माधव जज से ट्रायल आगे बढ़ाने की परमिशन मांगता है, पर लेखा ऑब्जेक्ट करती है, बोलती है माधव केस को घुमा रहा है। जज भी इरिटेट हो जाता है और तीनों लॉयर्स को अपने चैम्बर में बुला लेता है। जब मंदिरा जज के रूम में जा रही होती है तब अंजू उसके कान में कुछ विस्पर करती है। चैम्बर में जाके भी लेखा और माधव का फाइट चालू रहता है। माधव का कहना होता है क्या पता अंजू ही अपनी बेटी को मेडिसिन दे रही हो ताकि ईरा हमेशा बीमार रहे और उसकी वजह से वो राज के पास रह सके। तब मंदिरा बोलती है क्यों ना इस केस में मेन विटनेस ईरा को ही बुला लिया जाए। जज एग्री कर लेता है और फाइनली ईरा को कोर्ट रूम में विटनेस बॉक्स में बुला लिया जाता है, जहां उसके माँ बाप यानी राज और अंजू दोनों नहीं होते। मंदिरा ईरा से पूछती है बेटा सुबह सुबह तुम्हें दवाई कौन देता है। ईरा बिना डिले किए बोलती है रोशनी। ये सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि अब लग रहा है कि वही डायबिटीज वाली डेंजरस मेडिसिन रोशनी ही ईरा को दे रही थी। अब माधव की बारी आती है और वो ईरा से आराम से पूछता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी के कान में कुछ कहते देखा था, क्या कह रही थी। ईरा थोड़ी शाय हो जाती है और बोलती है वो हमारा एक सीक्रेट था जो मैं सिर्फ मम्मी के सामने ही बता सकती हूँ। तब माधव जज से परमिशन मांगता है कि अंजू को ईरा के सामने कोर्ट रूम में बुलाया जाए। सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ईरा अब सच बोल देगी और शायद अंजू फंस जाए, लेकिन ईरा जो बताती है उससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलती है पापा का अवार्ड मुझसे टूट गया था, मम्मी ने बोला है किसी को मत बताना। यानी अब फिर से और उलझने आ गई। अब तक सब कुछ अनक्लियर ही लग रहा था। माधव अब पूरा दिमाग लगाता है, अंजू को विटनेस बॉक्स में बुलाकर बोलता है चलो मान लेते हैं कि अवार्ड सुबह के वक्त ही टूट गया हो। जब ईरा से अवार्ड गिरा रोशनी वहाँ पे मौजूद थी क्योंकि वो ईरा को दवा देने आई थी। पर आपको लगा होगा कि पार्टी वाले रात के झगड़े के बाद रोशनी सुबह नहीं आएगी। जैसे ही आपने दरवाजा खोला आपने देखा रोशनी ईरा के दूध में कुछ दवाई मिला रही थी। आपने उसे पूछा तो उसने वो बोतल छुपानी चाहिए। जब आपने वो बोतल देखी तब आपको समझ आया कि रोशनी जानबूझकर ईरा को बीमार कर रही थी। इसी चक्कर में आप दोनों में झगड़ा हुआ और रोशनी ने आप पर अटैक करने के लिए स्काल्प उठाया, लेकिन ऐसे ही गलती से रोशनी के गले पर ही चल गया और उसकी मौत हो गई। ये सब सुनते ही अंजू का पेशेंस टूट गया। वो रोने लगती है और कन्फेशन कर देती है हाँ मैंने ही रोशनी को मारा। अंजू बताती है रोशनी को अपने अबॉर्शन के बाद ईरा से नफरत होने लगी थी और वो उसको धीरे धीरे मारना चाहती थी। झगड़े में स्काल्प उसके गले में ही लग गया और मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। माधव फिर पूरा सीन एक्सप्लेन करता है। आपने तुरंत वो स्काल्प और बोतल उठाई, अपने बैग में रखा, गार्बेज में फेंक दिया और खुद को साफ करने अपने फ्लैट में चली गई। आपको लगा मेड आएगी और सब नॉर्मल लगेगा, पर उससे पहले राज वहाँ पहुँच गया और सब पलट गया। अंजू फिर राज से माफी मांगती है और जज उसे मर्डर का गिल्टी डिसीजन सुना देता है। माधव केस जीत जाता है। 3 महीने बाद का सीन। माधव खुशी खुशी ऑफिस आता है। शिवानी की माँ उसे ड्रॉप कर रही होती है। तभी राज आता है माधव की फीस देने के लिए। शिवानी की माँ बोलती है मैं तो समझी थी केस हम जीत जाएंगे, पर अंजू ने उस टाइम पे मुझे बोला कि ईरा से कह देना कि वो कोर्ट रूम में सच बोले। मुझे लगता है कि इसी मूव ने गेम पलट दिया। फिर राज कहता है मैं अब अंजू से मिलने जा रहा हूँ, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, उसे कैंसर का 4th स्टेज चल रहा है। ये सुनकर माधव एकदम अलर्ट हो जाता है, उसका दिमाग इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। अब वो सीधा जेल में अंजू से मिलने जाता है। राज और ईरा भी वहीं पर होते हैं। अंजू माधव से प्राइवेट में मिलती है। माधव क्लियरली बोलता है कि मुझे पता है रोशनी को आपने नहीं राज ने मारा था। तुम्हें कैंसर के बारे में पहले ही पता चल गया था जब रोशनी उसके लाइफ में आई भी नहीं थी, और जब राज ने उस दिन रोशनी को ईरा के दूध में दवाई मिलाते देखा तब उसने उसे रोका और गलती से स्काल्प उसके गले में लग गया। उसके बाद राज ने तुम्हें बुलाया और हेल्प मांगी। आपने सोचा मैं तो जा ही रही हूँ, कम से कम राज और ईरा सेफ रहें, और सब कुछ ऐसा प्लान किया कि तुम्हें ही किलर बना दिया जाए। माधव पूछता है आप स्टार्ट में सच क्यों नहीं बोल पाई। अंजू कहती है अगर मैं कन्फेशन कर देती तो सबको लगता कि मैं राज को बचाने के लिए खुद पे ब्लेम ले रही हूँ, तो मैंने तुम्हें सारे क्लूज फॉलो करने दिए ताकि तुम प्रूव कर पाओ कि मैंने मारा, तभी राज सेफ रहेगा। माधव एकदम शॉक हो जाता है कि ये लेडी तो मुझे ही घुमा गई, और जाते जाते माधव अपने फोन का रिकॉर्ड बटन स्टॉप कर देता है और वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है, क्योंकि उसका प्लान था कि राज को गिल्टी प्रूव करने के लिए अंजू की बातें रिकॉर्ड कर ली जाए। लेकिन उसका दिल बदल जाता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली सीरीज के साथ। बाय बाय।